जेनेटिक फ्रेगमेंटेशन होता है वो भी रुक जाए। इतना फास्ट कर रहे हैं, पेट अंदर बाहर हो रहा है, इसके बिना बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलना है। 2025 में अगर आपको संतान प्राप्ति करना है, और मैं बार बार एक एक वीडियो में बोल रहा हूँ कि योग के माध्यम से संभव है। हो सकता है कि आपका आईवीएफ फेल हो गया हो सकता है कि आपका एमएच लेवल बहुत लो है, हो सकता है पीसीओडी हो, पीसीओएस हो सकता है अगर आप मेल हो तो कुछ ना कुछ इनफर्टिलिटी रिलेटेड इशू आपको है, मे बी लो स्पर्म काउंट है, मोर्टेलिटी कम है, लेकिन योग के माध्यम से संभव है। मैं हर वीडियो में ये बता रहा हूँ। पिछले आईवीएफ वाला जो वीडियो था उस वीडियो में मैंने बोला था कि आपको 3 प्रोसेस के थ्रू जाना ही पड़ेगा। हो सकता है कि आप योगा कर भी रहे हो 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से योगा भी कर रहे हो कहीं ना कहीं, लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे, इसलिए मेरे बातों पे भरोसा करना आपको मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन जो 3 फेज है, पहला फेज क्लींजिंग, सेकेंड फेज रिपेयरिंग एंड थर्ड फेज स्ट्रेंथनिंग, आप में इसमें से कुछ भी मिसिंग है तो आपको रिजल्ट आना बहुत मुश्किल है। और ये केवल योग के लिए नहीं, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, रेकी थेरेपी, किसी भी ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में ये बात सच है। इस तीनों फेज के दौरान आपको जाना है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्लींजिंग के लिए एक मॉर्निंग रूटीन आपके पास ज़रूर होना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, केवल 12 से 15 मिनट रोज़ आपको देना है डेडिकेशन के साथ साथ। देखिए, वीडियोस देखने से आपको कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर सुबह देख रहे हो तो अभी तुरंत मैट लेके बैठो, मेरे साथ साथ इसको करो। और आज ही का वो दिन है, कैलेंडर में मार्क कर लो कि मैं आज से शुरू कर रहा हूँ या तो शुरू कर रही हूँ, अगले 6 महीने तक मैं इसको करूँगा, एक दिन भी मिस नहीं करूँगा। क्या है आप में उस लेवल का डेडिकेशन? अगर उस लेवल का आपके पास डेडिकेशन है तो मेरा चैनल से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है। मैट लेके बैठिए, आज ही से हम शुरू करेंगे। और रोज़ आपको करना है, सुबह इस वीडियो को प्ले करना है, 12 से 15 मिनट आपको ब्रीदिंग रूटीन, एक ब्रीदिंग क्रिया। ये कौन सा फेज है? ये आपका क्लींजिंग को पूरा करेगा शरीर में, स्पेशली आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास जितने भी कचरा हमने जमा कर रखा है, जितने भी मैल मलाल, जितने भी इमोशनल कचरा, जितने भी फिजिकल कचरा हमने जमा कर रखा है, इसको क्लींस करेंगे, तभी फिर रिपेयर होगा और तभी फिर स्ट्रेंथनिंग होगा। ठीक है, तो मॉर्निंग अभ्यास में सबसे पहला आता है कपालभाति। कपालभाति के लिए आपको किस तरह से बैठना है? प्रेफरेबली आप वज्रासन में बैठेंगे, वरना आप किसी भी आसन में बैठ सकते हो, बट सबसे सेफेस्ट वज्रासन होता है, क्योंकि कपालभाति से कई लोगों को बैक पेन ट्रिगर होता है। अगर ऑलरेडी आपको थोड़ा बहुत बैक पेन है तो बढ़ने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। कपालभाति के बारे में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। कई लोग कपालभाति को ओनली वेट लॉस के लिए यूज़ करते हैं और 15-15, 20-20 मिनट कपालभाति करते हैं, बहुत ज़्यादा गलत है। किसी भी चीज़ का अति अच्छा नहीं होता। कपालभाति को सेल्फ क्लींजिंग के लिए आप करोगे, और कपालभाति बेसिकली आपके स्ट्रेस रिलीफ, ये कपाल एरिया जो है ना, उससे स्ट्रेस को निकालने का प्रक्रिया है। कपालभाति पेट कम करने का प्रक्रिया बेसिकली है ही नहीं। हाँ, उसका इफेक्ट में पेट कम होता है धीरे धीरे, बट बेसिकली इट्स ए मेंटल क्लींजिंग प्रोसेस। कैसे करेंगे? इस तरह वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में नहीं बैठना आ रहा तो कैसे भी बैठिए। फिर आप क्या करोगे? एक्टिव एक्सहेलेशन, पैसिव इनहेलेशन। वीडियो को कई बार आपको बीच में रोकना पड़ सकता है सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस आपको करना है। मैं आज पूरा चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा, हो सकता है इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगे, लेकिन एक एक स्टेप को आपको मेरे साथ करना है। फिर जब आप सेल्फ प्रैक्टिस शुरू करोगे डेली बेसिस में, ये पूरा रूटीन आपका 12 से 15 मिनट में डेफिनेटली खत्म हो जाएगा। राइट? तो एक्टिव एक्सहेलेशन, पैसिव इनहेलेशन, इस तरह से। कईयों को समझ में नहीं आ रहा होगा क्या कर रहा हूं मैं। हर बार जो श्वास को मैं एक्सेल कर रहा हूं, मैं एक्सेल कर रहा हूं बहुत फोर्सफुली, बहुत फोर्स के साथ, झटके के साथ। पेट को अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं। आई एम कंट्रैक्टिंग माई एब्डोमिनल मसल्स, और इससे एक पंप एक्शन क्रिएट हो रहा है। जैसे मेरा पेट को मैं अंदर टाइट कर रहा हूं, उस टाइटनेस के साथ, उस जर्क के साथ मेरा श्वास बाहर आ रहा है। हाँ, कई गुरु बोलते कपालभाति ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं बता रहा हूँ कपालभाति के 3 अलग अलग फेजेस है। ये आपका बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली फेज है, जिसमें कि आप ज़्यादा क्लींजिंग में फोकस करोगे। फिजिकल क्लींजिंग, इस एरिया पे ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, इस एरिया में जितने भी मलाल जमा हुआ है, मैल जमा हुआ है, उसको हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे? 100 काउंट्स, ओनली 100 काउंट्स आपको करना है। चलिए, एक राउंड आप मेरे साथ करो।
तो मैंने यहाँ पे खाली 50 काउंट किया। जैसे ही आप 100 काउंट्स खत्म करोगे उसके इमीडिएट बाद आपको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को अगर आप नोट करोगे तो स्टार मार्क लगा के रखो। और आज वाले सेशन को नोट जरूर करो, नोट करके एक कागज में लिख के रखो। तो क्या करना है यहाँ पे, इमीडिएटली आफ्टर दैट केवल कुंभक, नो इनहेलेशन, नो एक्सहेलेशन, नो ब्रेथ लॉक। बोले कैसे अजीब सी बात कर रहे हो, ना यही करना है आपको, क्योंकि लंग्स और डायफ्राम थक जाता है। इस समय एक बहुत सुंदर स्थिति का आप अनुभव ले सकते हो जिसको बोला है केवल कुंभक। आपको ना तो श्वास भरना है, ना श्वास छोड़ना है, और ना ही कोई बंद लगाना है। इनहेल और एक्सहेल के बीच में एक शांतता की स्थिति में आ जाओगे आप। इट हैज टू बी डन इमीडिएटली आफ्टर कपालभाति। कितना देर तक रुकना है, जबरदस्ती नहीं रुकना है इसमें। एक एक कंफर्टेबल रिटेंशन स्टेट है। तो यहाँ पे आप जितना समय तक कंफर्टेबली बिना किसी एंजाइटी के रुक सकते हो तब तक रुके। श्वासों की जो स्थिरता है, उसकी जो सुंदरता है कि बिल्कुल स्टिलनेस, बिल्कुल काम, शरीर के बाहर और अंदर जैसे एक जैसा प्रेशर बन गया है, उस कामनेस में फोकस करेंगे। और इसी प्रकार से, एग्जैक्टली इसी प्रकार से आपको 300 राउंड कपालभाति करना है, नॉट मोर देन दैट। हाँ, अगर आपको हार्निया है या तो आपको हाई बीपी है, आपके हार्ट का कोई भी इलाज चल रहा है या तो कोई भी सर्जरी हुआ है, तो आप केवल 50-50 काउंट के 3 सेट करोगे। आप 100-100 भी नहीं करोगे, बाकी लोग सभी 100-100 करेंगे। ठीक है, फिर आते हैं अगले अभ्यास में। अच्छा, एक बात, कपालभाति के 3 स्तर मैंने बोला, तो सर दूसरे स्तर क्या है? जब आप बिगिनर फ्रेंडली प्रैक्टिस को अच्छे से करोगे ना, तब और 2 एडवांस स्टेजेस आती है। उसके लिए आप इस वीडियो को जरूर एक बार देखिए। अगर आप रेगुलर वाला कपालभाति काफी दिनों से कर रहे हो तो आपको एडवांस में जाने की जरूरत है। तो एडवांस कैसे करेंगे, 2 स्थिति और क्या क्या है, तब इस वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे। सेकंड प्रैक्टिस इमीडिएटली आफ्टर कपालभाति, अगेन फॉर क्लींजिंग। इसमें आपको करना है डॉगी ब्रीदिंग। जैसे नाम ऐसा काम। आपने जो अगर घर में आपने डॉगी पाल रखा है तो आस पड़ोस में कोई पालता है, आपने देखा होगा, वो जब थक जाता है ना, जीभ को बाहर निकालता है, मुंह खोल के श्वास लेता है बहुत फास्ट। ये बहुत इफेक्टिव सुपर एक्सरसाइज है। ये बहुत अच्छा अपने लोअर बेली में जो भी ब्लॉकेजेस है उसको खोलने के लिए। जैसे ट्यूब में ब्लॉकेज रहता है, ओवरियन हेल्थ अच्छा नहीं होता, ब्लड का फ्लो कम होता है, स्पर्म फ्लो कम होता है, तो इन सब के लिए बहुत अच्छा है। साथ में बॉडी में ऑक्सीजन को बहुत अच्छे से बढ़ाएगा। तो जो आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण सेल का जो जेनेटिक फ्रेगमेंटेशन होता है वो भी रुक जाएगा। तो कैसे करेंगे, जीभ बाहर और आप देख सकते हो कितना फास्ट कर रहे हैं। पेट अंदर बाहर हो रहा है क्योंकि फोर्स में पेट से क्रिएट कर रहा हूं। ठीक है, बहुत रैपिड, इससे रैपिड इनहेल एक्सहेल प्रोसेस, बहुत फास्ट। कितना देर करना है, इसको आप करोगे 2 मिनट तक। जो बिगिनर्स है उनका गला सूखेगा, नॉर्मल बातें हैं, डरना नहीं है। थोड़ा गला सूख जाएगा, थोड़ी देर मुंह बंद कर लीजिए, थोड़ा सलाइवा से गले को गीला करें, दोबारा स्टार्ट करें। टोटल आपका प्रैक्टिस 2 मिनट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 1 मिनट करके रुक गए और फिर 1 मिनट बाद शुरू करो, नहीं, टोटल जो आपने किया वो 2 मिनट तक होना है। ठीक है, रुक के कर रहे हो तो उस हिसाब से टाइम और बढ़ता रहेगा। जैसे आपका डॉगी ब्रीदिंग खत्म होता है, नेक्स्ट थर्ड प्रैक्टिस आपको करना है रैबिट ब्रीदिंग। चीजों को नोट कीजिए, साथ साथ करते रहिए। टाइमिंग को बहुत अच्छे से नोट करना। इससे कम करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा करोगे तो कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगी। ठीक है, क्या क्या चीज आप ज्यादा कर सकते हो वो भी मैं बता दूंगा। इन चीजों को इतना ही करो। जैसे डॉगी ब्रीदिंग है, अगर आपने 3 मिनट भी कर लिया कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन कपालभाति उतना ही समय तक करना। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप क्या करोगे, रैबिट ब्रीदिंग के लिए मैं साइड व्यू दिखाता हूँ। शशंकासन में आना है। शशंकासन मतलब सेम, आपको वज्रासन में इसके लिए बैठना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। दोनों पैरों में कोई भी गैप नहीं रहेगा। वहाँ से आप धीरे धीरे इस तरह से नीचे झुकोगे। जब आप नीचे झुक रहे हो, आपका जो पूरा पेट है वो थाइस के अगेंस्ट में इस तरह से आइसोलेट हो जाएगा, पूरा रुक सा जाएगा। ठीक है, अब आपको दोनों हाथों को जोड़ लेना है, ऐसे हील पे बैठे रहना है, ऐसे उठ के आगे नहीं चलना है, हील पे बैठे रहना है। अपने थंब को रेज करेंगे, चिन को टच करेंगे अपने थंब के साथ। यहाँ से आप अपनी जीभ को बाहर निकालोगे और जैसे कि आप डॉगी ब्रीदिंग में कर रहे थे एग्जैक्टली सेम, मुंह से ही श्वास लेना है, मुंह से ही श्वास छोड़ना है।
कितने देर तक करना है, इसको करना है आपको 1 मिनट। या तो दूसरा फॉर्मूला ये है, जितना देर तक आप डॉगी ब्रीदिंग कर रहे हो उसका आधा। अगर आपने 3 मिनट 4 मिनट डॉगी ब्रीदिंग किया तो उसको 2 मिनट करोगे, डॉगी ब्रीदिंग 1-2 मिनट किया तो इसको 1 मिनट करोगे। लगातार करने में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, क्योंकि इसमें आपको फील होगा बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा है अपने रिब केज में, श्वास उतना ठीक से नहीं ले पा रहे हो। यही इसका इफेक्टिवनेस है। जो प्रेशर आप इंटेंस प्रेशर अंदर क्रिएट कर रहे हो, श्वास नहीं ले पा रहे हो, तो ये जो एयर का प्रेशर कहाँ बन रहा है, आपके एब्डोमेन की तरफ बन रहा है और ब्रेन की तरफ बन रहा है। तो आपके ब्रेन पे यहाँ पे बहुत अच्छे से फ्रेश ब्लड का फ्लो बनता है और आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के तरफ, नीचे के तरफ बहुत अच्छा फ्रेश ब्लड का फ्लो बनता है। तो ये सब क्रियाज अगर आपके लाइफ से मिसिंग था, इतने दिनों से आप योगा कर रहे हो फर्टिलिटी के लिए, क्या ही फायदा मिला होगा आपको? नहीं मिला होगा। ये सब क्रिया रोज सुबह सुबह करना जरूरी है, एग्जैक्टली इसी टाइम फ्रेम पे। नेक्स्ट क्रिया, इन सारे क्रिया का बाप रामबाण है फर्टिलिटी के लिए, रामबाण है और भी कई बीमारी को शरीर से भगाने के लिए, स्पेशली इस कोर एरिया से भगाने के लिए। इसका नाम है अग्निसार क्रिया। इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। ये इतना आसान नहीं है जितना आसानी से हमने बाकी चीज़ों को कर लिया। हर कोई कर सकता है, लेकिन समझना पड़ेगा और इसके लिए आपको एफर्ट देना पड़ेगा। और इसके बिना बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलना है, स्पेशली जिनको ब्लॉकेज है, पीसीओडी है, राइट, या तो जिनको वेरिकोसेले का बीमारी है। जो मर्द है हमारे पुरुष, जिनको वेरिकोसेले हो रखा है, वो भी ब्लड जम गया नीचे स्क्रोटम के पास, तो नहीं मिलेगा। उनको करना है। इसमें क्या करना है, हमारा मॉर्निंग रूटीन का मेन यही है। इसको ध्यान से देखो, हमें पूरा श्वास को बाहर निकालना है। मैं कैसे बैठा हूँ, वज्रासन में भी नहीं बैठा, अभी मंडूकासन में बैठ गया, पैरों को गैप करके ऐसे बैठ गया। जो ऐसे नहीं बैठ पाते, अगर एंकल में बहुत दर्द है, नीज पे दर्द है किसी किसी को, तो चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, सोफे में बैठ के कर सकते हैं, लेकिन करना है। पूरा श्वास को बाहर निकाल देंगे, कंप्लीट एक्सहेलेशन। जब आपको फील हो कि अब कोई श्वास अंदर बचा ही नहीं, पूरा श्वास बाहर निकल गया, पेट पूरा खाली हो गया, छाती खाली हो गया, तो अपने नाभि को अंदर खींच लेना है। इतना ज़्यादा खींच लेना कि आपको फील होने लगे कि नाभि लॉक हो गया स्पाइन के साथ। और उसी मोमेंट में जैसे ये कर लेते हो उड्डयन बंद, इसको कर लेते हो, तुरंत गले को भी इंटरनली लॉक कर लेना। जो ग्लॉटिस है, जो श्वास का नली है, उसको इंटरनली बंद कर लो। इसको बोला जालंधर बंद। तो आपको पूरा श्वास छोड़ना है, इमीडिएटली विद इन ए सेकेंड उड्डयन बंद लगाना है, विद इन ए सेकेंड जालंधर बंद लगाना है। फिर क्या करना है, फिर क्या करना है मैं दिखाता हूँ, क्योंकि वो करते हुए मैं बात कर ही नहीं पाऊंगा। एक बार देख लीजिए ध्यान से। जो बिगिनर से शुरुआत की जो एक्सहेलेशन है, मैक्सिमम एक्सहेलेशन के लिए मुंह से श्वास छोड़ेंगे। कुछ समझ में आया? अभी मैंने श्वास लिया। तो जब आप अभ्यास करोगे रेगुलर, तो आपको क्या होगा, एक एक बार में आप 30 बार, 35 बार, 40 बार भी कर सकते हो। तो 30 बार करने के बाद हम बोलते हैं कि हाँ सीख गया है। ठीक है, बिगिनर लेवल पे आपको 12-15 बार ही कर सकते हो। मतलब पूरा प्रोसेस जो था वो एक्सेल्ड प्रोसेस था। ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस आई वॉज नॉट ब्रीदिंग, मैं श्वास नहीं ले रहा था, मैं श्वास नहीं छोड़ रहा था। पहले ही मैंने श्वास छोड़ दिया। श्वास छोड़ के पेट को पूरा अंदर लॉक किया। इतना ज़बरदस्त खींचना है अंदर पेट को कि पूरा रिब केज आपका दिखने लगे। एक बार दोबारा दिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। पूरा श्वास छोड़ने के बाद पेट कितना अंदर जाना चाहिए। तो ये था प्रैक्टिस। ठीक है, इसको बोला गया अग्निसार क्रिया। इसको आप करोगे टोटल 5 सेट। अगर आपका केवल 10-15 बार ही बन पा रहा है तो आपको ज़्यादा सेट करना है। कंसीडरिंग कि आप एक बार में 25 से 30 बार करने लग गए हो, तो आपको करना है 5 सेट। तो ये सुबह सुबह का आपका रूटीन, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्रिया सुबह सुबह का आपका रहेगा। साथ में आपका जो भी इंस्ट्रक्टर है, आप जिससे भी सीख रहे हो, वो जो भी एक्स्ट्रा प्राणायाम आपको बता रहे हैं वो ज़रूर करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये नहीं कर रहे हो, अगर मिसिंग है तो आपको संतान प्राप्ति वाला रिजल्ट तो नहीं मिलने वाला। अब कुछ और चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर ये बहुत जल्दी आप पिकअप कर लेते हो, अगर ये जल्दी रूटीन में, मैंने बोला आज कैलेंडर में मार्क करो, 1-2 हफ्ता अगर रेगुलरली कर रहे हो, फिर आपको आना है इस वीडियो में।
कौन सा वीडियो, अश्विनी क्रिया कैसे करना है, और फिर अश्विनी क्रिया करने के बाद आपको आना है इस दूसरे वाले वीडियो में जिसको बोला गया है महाबंध। महाबंध तक जाके आपका कंप्लीट मॉर्निंग रूटीन पूरा होता है। एक बार दोबारा फास्ट में रिपीट करूंगा। पहले होगा कपालभाति 3 राउंड, फिर होगा 2 या 3 मिनट का डॉगी ब्रीदिंग, फिर होगा उसके आधे समय का रैबिट ब्रीदिंग, फिर आप करोगे 5 सेट अग्निसार क्रिया। ये सब सीखने के बाद आप आओगे अश्विनी क्रिया में और महाबंध। ये अगर रेगुलर करोगे, लिख के रख दीजिए आज का दिन, मेरा चैनल का नाम, या तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए कि सर मैंने शुरू कर दिया है। आप देखोगे 6 महीने के अंदर अंदर आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ इतना अच्छा हो जाएगा। एग प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, AMH लेवल लो हो गया है, कुछ भी ब्लॉकेज है। मैं और ज़्यादा इस विषय में नहीं बोलने वाला हूँ, बहुत सारे वीडियो बनाए, उन वीडियोस को देखिए, लेकिन ये आपका आज से ही चालू कर दीजिए। अगर सुबह टाइम नहीं मिल रहा है तो सूर्यास्त से पहले पहले ही खत्म करना है। शाम को भी कर सकते हो 5:30, 6, 7 बजे, जब तक आपका पेट खाली हो और अंधेरा होने से पहले पहले कर लो, मैक्सिमम अच्छा रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद, बहुत जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। होपफुली इस वीडियो को आप कोई पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाओगे अपने लाइफ में। फर्टिलिटी हेल्थ के बारे में और कुछ जाना है तो कमेंट कीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी उस इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचाने में। थैंक यू वेरी मच, सी यू वंस अगेन।